कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज शहर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हलाकत मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत के बाइस हुई। आइंदा 3 रोज के दौरान भी कराची का पारा 40 रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से मुकालमे में कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। आइन पर अमल ना करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गईं। कमल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन भी गए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना कहें, रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रजिस्ट्रार के एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर क्यों नहीं की? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बर्दाश्त से बाहर है। वजीर आला ने लोड शेडिंग में कमी का बेड़ा उठाया था, इसके लिए वो मीटिंग्स कर रहे हैं। वजीर आला और वजीर तवानाई को बैठकर लोड शेडिंग का हल निकालना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीटिंग से वॉकआउट नहीं किया था। हम ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। कोहाट में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी का डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट के ऑफिस के साथ रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर अंदरून शहर में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। नवाही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्तान में 9 फीडर्स आर्जी फन्नी खराबी के बायस बंद। फैसलाबाद में 3 फीडर्स पर तकनीकी वजूहात की बिना पर बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। आईएसको के मुताबिक कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, नवाज शरीफ और जनरल रिटायर्ड बाजवा की मुलाकात से मुतालिक मोहम्मद जुबैर का बयान बेबुनियाद है। ये कैसी मुलाकात थी जिसका सिर्फ जुबैर को इल्म था? क्या दोनों की मुलाकात किसी अंडरग्राउंड बंकर में हुई? फरीकैन बेबुनियाद इल्जाम पर जुबैर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मोहम्मद जुबैर से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एमएनए अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बताएं कि जज साहब ने कहां तासुब जाहिर किया जहां आपको लगा ये इंसाफ नहीं करेंगे। आपने जो इल्जामात लगाए इससे मुतालिक बताएं। अंजुम अकील खान की अदालत से माजरत। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सॉरी कर रहे हैं, ये बताएं जानिबदार क्या होता है? केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नजर में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। हमारे होते हुए भी बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 80% लोग आजाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे दें? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जी बिल्कुल, आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें? क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? मुश्किल से मुल्क पटड़ी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है,
फिर कोई बुनियादी जमहूरियत पसंद बन जाता है। 9 मई मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और जरताज गुलतलब। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 26 जून को समाअत के लिए अडियाला जेल अदालत पेश होने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर खालसा डैम में 2 बच्चे डूब गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गौताखोर टीम ने बच्चों को पानी से निकाला, लेकिन वो जांबर न हो सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे डैम में नहाते हुए तस्वीर बना रहे थे।